नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे और अपनी पढ़ाई की यात्रा को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी इस पढ़ाई की यात्रा के अंदर हम भी आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपने आप को अकेला ना समझें। आप लोगों को इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले जाना हमारी जिम्मेवारी बनती है और इसे हम बखूबी निभाएंगे, बस आप लोगों का साथ बना रहे। आज हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और कुछ जो बचे हुए हैं उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया है और मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने स्टार्टिंग ही की है, स्टार्टिंग लेवल है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि वहां से आपका बेस बनेगा, तभी आप क्वेश्चंस सोल्व करने पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लगाते हुए आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, पिछली वीडियो में हम पांच क्वेश्चन कर चुके थे और आज जो है हम 6th सम को करने की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इसमें है बेटे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं इनमें से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है सिंपली। तो जैसे ही हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल अगर दी गई हैं, अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, दो मैट्रिसेस को इक्वल तभी बोला जाता है जब उसका ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहली कंडीशन क्या हुई? उनका ऑर्डर सेम हो, और यदि ऑर्डर सेम हो गया फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी हम दो मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर? ये वाइस वर्सा होता है। यदि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, और यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं तो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। क्लियर? इसी रूल पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे बेटे, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि मैट्रिक्स 4 3 x 5 इक्वल है y z 1 और 5 के। अब आप खुद ही सोचिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटे? 2/2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो ऑर्डर सेम है, और वैसे भी हमें बताया गया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो ऑर्डर ऑटोमेटिक सेम होगा, प्लस जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो बस आपको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, जैसे ही एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बेटे? देखो 4 किसके इक्वल है? y के, तो 4 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 4, बात तो एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा 3 इक्वल्स टू z हो जाएगा, जिसका मतलब है z इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 1, तो x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब तो यही है। मुझे निकालना भी यही था, x y और z की वैल्यूज, तो तीनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो हमारा सवाल खत्म, हमें बस इतना ही काम करना था। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया है? बोलो बेटे, किस किस को समझ नहीं आया है? आगे चले, सेकंड पार्ट के लिए आ जाइए। सेकंड पार्ट के लिए अब यहां जो है सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास कुछ इक्वेशनल टर्म्स दी गई है। प्रोसीजर सेम है, इसी प्रोसीजर से करेंगे। देखो ये टर्म दी गई है, तो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बेटे?
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका, फर्स्ट एलिमेंट इसका इक्वल होगा। फिर 2 इक्वल टू 2 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी आ गई। और लास्ट है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है बेटे? क्लियर है यहां तक? चलो यहां से पहले सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। देखो 5 में कितना ऐड करूं कि आंसर 5 आ जाए? 5 में कितना और जोड़ा जाए कि आंसर 5 आ जाए? आप बताओ कितना जोड़े? वो तो पहले ही 5 है, तो कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर आप सोल्व भी करना चाहें तो 5 को वहां शिफ्ट कर दो, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 5 माइनस 5, आंसर विल बी 0। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अब यहां जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है। यानी कि दो ऐसे नंबर जिनको यदि हम जोड़ें तो आंसर आए 6 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 8। ऐड करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ये तो हमने बहुत किया है स्प्लिट द टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो आंसर तो लगभग आपको पता लग ही गया होगा कि फैक्टर्स क्या आएंगे बेटे? 2 और 4। क्या आएंगे? 2 और 4। कि ऐड करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। अब प्रॉब्लम ये है एक्स और वाई नहीं पता, इसमें कौन एक्स है कौन वाई है, तो कंडीशनल बात हो जाएगी। हम बोलेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई हो जाएगा 4, और इफ एक्स इज इक्वल टू 4 तो वाई हो जाएगा बेटे 2। ऐसे चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा कि 2 और 4 आएंगे। यदि आप इक्वेशनल सोल्व करना चाहते हैं तो उसके तरीके से भी बता देता हूं। देखो कैसे, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है तो यहां से आप y को वहां ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 6 माइनस वाई आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस वाई। क्या आ जाएगी? 6 माइनस वाई। इस वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करा दो सब्सटीट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू आई 6 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू में y इज इक्वल टू 8। और यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और आप इसको वहां लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। क्लियर? और फिर आप इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके आप फैक्टर्स करेंगे जो कि बनेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। y कॉमन आ गया, अंदर बचा y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा y माइनस 4। तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 4 और y माइनस 2। y माइनस 4 और y माइनस 2 की जो मल्टीप्लीकेशन है, ये नहीं दिख रहा क्या? ये विजिबल है? y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 है बेटे, अगर नहीं दिख रहा किसी को। y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 की मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो अब आप मुझे ये बताएं, दो नंबर कोई भी जिनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर 0 आए, कोई भी दो ऐसे नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आए, सोचकर देखिए आप। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। 0 इंटू सब नंबर। ठीक है, इसके अलावा कोई? 0 इंटू 0। हाँ ठीक है, इसके अलावा कोई? 0 इंटू 5। क्या कह रहे हो? 14। हाँ ठीक है, 0 इंटू 14, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोशिश किया करो।
आप जब कोशिश करोगे ना, देखो गलत और सही तो बाद की बात होती है, पहले आप कोशिश तो कीजिए, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आप हमें जवाब देते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ग्रो अप होता ही होता है, साथ ही साथ हमारा भी होता है कि हम आपकी हेजिटेशन रिमूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज पूरी की पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि अपने जवाब जरूर दिया करें, या जो आपके सवाल हैं वे जरूर पूछा करें। क्लास के अंदर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है बेटे। यदि आप लोग हमसे बातें नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। ठीक है, तो क्लास के अंदर जवाब देना बहुत जरूरी है। सही दो गलत दो, नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आप जवाब नहीं दे रहे, आप यही नहीं पता करना चाह रहे कि आपको कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, आगे से सभी जवाब देंगे। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, तो यहां जो वैल्यू आई है y-4 इंटू y-2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, तो उसमें से एक नंबर का 0 होना जरूरी है। जो भी वे दो नंबर होंगे, ये मेरे पास आया बेटे 0 इज इक्वल टू y-4 इंटू y-2, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर 0 होगा, क्योंकि अगर एक 0 नहीं हुआ तो इक्वल टू 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां हम करते हैं बेटे आइदर y-4 इज इक्वल टू 0 और y-2 इक्वल्स टू 0, कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये, होने को दोनों भी हो सकती है, होने को दोनों भी हो सकती है, लेकिन एक की तो गारंटी है, एक तो 0 होगी होगी। ठीक है, तो y-4 इक्वल्स टू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 4, और y-2 अगर 0 है तो y की वैल्यू आएगी 2। अब वैल्यू तो दोनों हो सकती है, तो आपने लास्ट में पुट करना है कि इफ y इक्वल्स टू 4 तो x इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 4। क्लियर, आया समझ में? क्लियर है बेटे? बेटे पढ़ ले, पढ़ ले। ठीक है, पढ़ ले, पढ़ाई काम आएगी। हाँ, हो गया तू वायरल। बेटे ये जो आजकल सोशल मीडिया का जो भूत चढ़ा हुआ ना सभी के ऊपर, है ना, वायरल हो जाएंगे वायरल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वायरल हो जाओ, लेकिन रानू मंडल का नाम सुना आपने? रानू मंडल, एक वो भी कुछ समय पहले कच्चा बादाम चला था। उससे पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो रातों रात सेलिब्रिटी हो गए। किसकी वजह से? सोशल मीडिया। लेकिन अब अगर उनके बारे में आप ढूंढने जाओगे ना तो उनको पता भी नहीं कैसे रहे। ये जो वायरल वाला भूत है ना बेटे, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए, लेकिन यदि आप पढ़ लिख जाओगे, अच्छी सक्सेस ले लोगे, वो आपकी जिंदगी भर आपके काम है। ये वायरल होना एक अचीवमेंट है बस, कुछ समय के लिए वो भी, और वो उसको भी कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, ठीक है, आप कोशिश करो, हर फील्ड में सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन फील्ड ऐसा चुनो जिसको समाज अच्छी नजरों से देखता हो। ठीक है, एकदम से आप वायरल हो गए, एक जितनी आप जल्दी ऊपर जाओगे उतनी जल्दी फिर नीचे भी आओ। यदि आप स्टेयर्स की मदद से ऊपर चढ़ते हैं ना 1 बाय 1, तो नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद आपको खुशी महसूस होती है। ठीक है, जब आप स्टेज से चढ़कर ऊपर जाते हैं ना, और फिर आप अपनी मेहनत देखते हैं कि मैं कहाँ था और कहाँ गया, तो आपको अपनी मेहनत का पता लगता है। और यदि आप लिफ्ट का यूज करते हैं तो 2 सेकंड लगते हैं मात्र, नीचे से आप ऊपर चले गए। ठीक है, लिफ्ट का आपने यूज कर लिया, आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया, लेकिन जो आपको देख रहा होगा वो क्या बोलेगा? ठीक ठाक पैर थे फिर भी लिफ्ट का यूज किया है। इसका मतलब आप एफर्ट्स करना नहीं चाह रहे। और बेटे जो चीज आपको एफर्ट से मिलेगी ना, उसके लिए जो मजा आना वो अलग है। उस तक पहुंचने के लिए आप जो चीज सीखोगे, जो चीज आप बन जाओगे,
वायरल होने में और फेमस होने में दिन रात का फर्क है बेटे। वायरल होना सिर्फ कुछ समय के लिए है, महीना डेढ़ महीना मैक्सिमम, उसके बाद कोई नहीं पूछता, नया नया कुछ वायरल हो जाएगा, समय की डिमांड है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर या किसी और फील्ड में अच्छा कर जाते हैं, वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो आप लोगों से आप रिक्वेस्ट मान लीजिए या ऑर्डर मान लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि पढ़ने पर पूरा पूरा फोकस रखें और अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए, ठीक है। चलिए आगे की क्लास सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, और यहां से आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी आपके कुछ ना कुछ इक्वेशंस बनकर आएंगी, तो उनको भी सोल्व करते हैं। चलिए देखो, यहां से कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो क्या आएगा बेटे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बेटे, यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी कुछ किया ही नहीं है, केवल एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया है। चलिए देखो, यहां से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटे, 7 है, और ये y प्लस जेड भी तो है, तो इसकी वैल्यू 7 डाल सकता हूं मैं, इसकी जगह पर मैं 7 लिख सकता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 3 को पहली में यूज किया तो मुझे मिला x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एनी डाउट्स इसमें? यदि x की वैल्यू 2 आ गई, अब आप x की वैल्यू 2 में डाल दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और z इज इक्वल टू 3। ये हो गई मेरी z की वैल्यू, और अब z को डाल दो y में, इस थर्ड वाली में, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 3n 4, कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो x, y और z इस तरीके से निकाले जाएंगे यदि दो मैट्रिसेस मुझे बराबर दी गई हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसे a b c और d निकालना है। चलिए सेम प्रोसीजर जैसे अभी पीछे किया है वही करना है। कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, comparing the corresponding elements, comparing the corresponding elements, तो क्या हो जाएगा यहां से, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहां से हो जाएगा बेटे 3c प्लस डी इक्वल्स टू 30। 4 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 4 ही वेरिएबल्स है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्या करना, देखो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखो b का कोफिशिएंट सेम है, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, और इस पे तो कोई साइन ही नहीं है, कुछ भी लगा लो प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, एक माइनस का और एक प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहां से, a माइनस 2a, तो माइनस का a बचेगा, इज इक्वल टू
यहां से -1 बचा था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आप ए की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपको बी मिल जाएगा। तो चलिए पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, बोलो बेटे कौन सी में करें, कौन सी में करें, पहली में या दूसरी में? चलो दूसरी में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी में जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0 था, b को वहां भेज दो तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, ठीक है इतना। b इक्वल्स टू 2, कोई डाउट इसमें बेटे? नहीं है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए a और b आ गया हमारे पास। अब a की वैल्यू को इसमें डाल दो तो हमें c मिल जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में भी डाल देते हैं बेटे 1 की वैल्यू, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू यदि 5 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। c की वैल्यू कितनी आ गई 3। और अब c की वैल्यू को डाल दो इसमें तो हमें d मिल जाएगा। तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9, तो कितना हो गया बेटे d 4, कितना हो गया 4। बड़ी जबरदस्त वैल्यूज आई है भाई, a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3 और d की 4। ये तो अल्फाबेटिकल नंबर्स के अनुसार आ गई इनकी वैल्यूज। चलिए क्लियर है, क्लियर है बेटे? चले आगे, चलो नेक्स्ट ऑप्शन टाइप। चलिए a इक्वल्स टू ए आई जे, देखो बेटे a इक्वल्स टू ए आई जे है, एक मैट्रिक्स है, मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, ये एक मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी यदि आपको एक कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन है m और n के ऊपर? आप बताएं बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये पहली वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ रो, ये होती है नंबर ऑफ कॉलम। तो m इज इक्वल टू होना चाहिए n के, तो किस पार्ट में है? फर्स्ट में नहीं है, ये नहीं होगा, सेकंड में नहीं है, ये नहीं होगा, थर्ड में है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल्स टू n। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। ये कह रहा है कि इनको इक्वल कब रखा जा सकता है, यानी कि एक्स वाई की क्या वैल्यू रखें कि दोनों की दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएं। तो आप इक्वल रखकर देख लीजिए, एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो यदि यहां से वैल्यू रखी जाए 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू आएगी बेटे -7 और x की वैल्यू आएगी -7/3। क्या x की वैल्यू कहीं -7/3 है? नहीं, किसी में भी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। अच्छा हाँ, एक वैल्यू ये है 2 - 3x वाली, देखो 2 - 3x इज इक्वल टू 4 है, तो -3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2, तो -3x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। इसमें है तो सही, लेकिन x की बेटे एक ही सवाल में x की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, एक ही सवाल के अंदर एक ही पार्ट में एक ही वेरिएबल की ज्यादा, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर x 2 वैल्यूज दे रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये कभी भी इक्वल हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में भी आता है, सीयूटी में भी आता है, और हायर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एज इट इज नहीं, थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, ये कह रहा है कि कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं 3x3 ऑर्डर की। तो मान लो मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, तो उसमें 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ऐसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 3x3 ऑर्डर की होगी, और ईच एंट्री जो है बेटे 0 और 1 एंट्री, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे वहां पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो आपने बताना है ऐसी ऐसी हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें सारी वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गई बेटे, ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब यदि मैं कहूं कि 0 की जगह मैंने 1 कर दिया, तो ये वाली मैट्रिक्स उससे अलग है, जो पिछली मैट्रिक्स थी उससे ये अलग है, बिल्कुल अलग है जी। तो मैट्रिक्स कितनी हो गई 2, मैट्रिक्स कितनी हो गई 2। अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू 1 है लेकिन ये 0 ही है, यानी कि ये 1 शिफ्ट होता चले, एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां, तो ऐसे ऐसे कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी 9, ऐसे ऐसे कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी 9। भाई 1 जो है कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा, तो सभी में 1 का मौका एक बार जरूर देंगे हमको, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक की बारी में 2 1 आए हुए हो पूरी मैट्रिक्स के अंदर, 2 1 वे कहीं पर भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 यहाँ हो, एक यहाँ एक यहाँ, हो सकता है एक यहाँ हो एक यहाँ हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि बहुत सारी मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। मुझे ये बताना है कितनी होंगी। तो इसका एक फॉर्मूला है बेटे, वो देख लीजिए आप। इसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नहीं नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है ये पॉसिबल नंबर ऑफ, क्या है ये पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। क्या आया नंबर ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज कितनी बेटे 0 और 1, तो कितनी हो गई 2, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर ऑर्डर 3x3 है तो एलिमेंट्स कितने होंगे 9, तो यहां से मेरे पास आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 9 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 3 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 हो गया 8 रेज टू पावर 3, और इसका 8 का क्यूब हो गया बेटे 512, 512 512 मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं केवल 0 और 1 का यूज करते हुए 3x3 ऑर्डर की। क्लियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट था भाई आज का ये सवाल लास्ट था। और यहां तक यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं, यदि आपको समझ आया तो भी और नहीं आया है तो भी। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।